एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम भोलू था। स्वभाव से अत्यंत ही भोला था। उसके पड़ोसी राज गायक तेज सिंह रहता था। वह तो भोलू का हम उम्र था, लेकिन राज गायक होने के घमंड में भोलू से दोस्ती नहीं रखता था। वह नित्य प्रति सुबह सुबह गाने का अभ्यास किया करता था। भोलू के कानों में जब उसके सुरीली गानों की बोल पड़ते तो उसका दिल करता कि वह भी गाए, लेकिन उसे गाना नहीं आता था। एक दिन उसने सोचा, क्यों न मैं तेज सिंह से गाना सीख लूं। जब भी मैं उदास होऊंगा गाना गाकर मन बहला लिया करूंगा। यह सोचकर वो तेज सिंह के पास गया। बोला, भाई तुम बहुत अच्छा गाते हो, मैं भी गाना सीखना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे गाना सिखाओगे? तेज सिंह उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, अच्छा तो अब तुम एक मामूली किसान होकर गाना सीखना चाहते हो? भोलू उसका व्यंग समझ नहीं पाया। बोला, हाँ भाई, गाना सीखने की मेरी तमन्ना है, कृपया मुझे सिखा दो। तो ऐसा करो भोलू, वह जो तुम ऊपर पहाड़ी पर एक गुफा देख रहे हो ना, वहीं पर मेरे गुरु रहते हैं। उनके पास 5 वर्ष रहकर मैंने यह विद्या पाई है। तुम भी वहीं चले जाओ। भोलू उसकी बात सच मानकर उसी समय गुफा में जाने के लिए पहाड़ी के पास पहुंचा। ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था। भोलू झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाता हुआ सीधी चढ़ाई चढ़ता हुआ बड़ी मुश्किल से ऊपर पहुंचा। सामने गुफा थी। वह गुफा में चला गया। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। भोलू आवाज लगाने लगा, गुरुजी, गुरुजी। भोलू ने बार बार आवाज लगाई, लेकिन गुफा में से कोई नहीं बोला। भोलू परेशान हो गया। उसने फिर आवाज लगाई, कोई है जो मुझे गाना सिखाएगा? अभी अचानक गुफा में एक रोशनी फैल गई। यह देखकर भोलू बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और उसने यह भी देखा कि सफेद रंग के वस्त्र पहने और हाथ में वीणा लिए एक दिव्य स्त्री उनके सामने खड़ी है। भोलू से कुछ बोलते नहीं बना। तब वह स्त्री पूछने लगी, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? जी, मेरा नाम भोलू है, मैं नीचे गांव में रहता हूँ, मैं गाना सीखना चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ आया हूँ। भोलू हकलाते हुए बोला, लेकिन गाना सिखाने के लिए तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? वह स्त्री पूछने लगी, मेरा पड़ोसी मित्र तेज सिंह राज गायक है। उसने मुझे बताया कि इस गुफा में उसके गुरु रहते हैं, जिससे उसने संगीत विद्या सीखी थी। उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। भोलू ने डरते डरते उत्तर दिया। वह स्त्री बोली, अच्छा, तुम्हारे मित्र तुम्हें गाना सिखाने के लिए यहाँ भेजा है? जी हाँ, लेकिन आप कौन हैं? गुरुजी कहाँ हैं? तुम मुझे ही अपना गुरु समझ लो, मैं तुम्हें गाना सिखाऊंगी। वह स्त्री बोली, तो आप संगीत की देवी हैं? मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ऐसा कहकर भोलू उस स्त्री के चरणों में झुक गया। देवी ने उसे आशीर्वाद दिया। फिर भोलू को लेकर अंदर एक विशाल कक्ष में जा पहुंची। वहां बहुत से व्यक्ति बैठे हुए थे। कोई वीणा बजा रहा था तो कोई एक तारा, कोई गाने का अभ्यास कर रहा था। देवी बोली, भोलू तुम यहाँ बैठ जाओ और इन सबको गाते बजाते देखो। यह कहकर देवी दूसरे कक्ष में चली गई। भोलू अब प्रतिदिन वहां आने लगा। गुफा में पहुंचते ही देवी उपस्थित हो जाती और भोलू को संगीत कक्ष में ले जाती। इस तरह 1 महीना बीत गया। अगले दिन जब भोलू गुफा में आया तो देवी भोलू के सिर पर हाथ रखकर बोली, भोलू तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई, अब तुम बहुत अच्छे गायक बन गए हो, अब तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। भोलू बोला, लेकिन देवी, मेरे मित्र को तो 5 वर्ष गाना सीखने में लगे थे, फिर मुझे इतनी जल्दी कैसे आ जाएगा? भोलू, जो मन के अच्छे होते हैं वो केवल परिश्रम करते हैं, फल की तरफ ध्यान नहीं देते, इसीलिए उन्हें हर विद्या का ज्ञान शीघ्र प्राप्त होता है। मैंने 1 माह में तुम्हें हर तरह से परख लिया है, तुम एक अच्छे गायक बन चुके हो। यह कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। गुफा में अंधकार छा गया। भोलू गुफा से बाहर आ गया। अपने आवाज को परखने के लिए गुनगुनाने लगा। उसे लगा कि वह अच्छा गा रहा है। उसका हौसला बढ़ा। वह खुलकर गाने लगा। गाते गाते वह अपने घर जा पहुंचा। राज गायक तेज सिंह उस समय घर पर ही था। उस भोलू के गाने की आवाज सुनाई पड़ी। सोचने लगा, इतना सुरीला स्वर गांव में भला किसका हो सकता है? वह घर के बाहर निकला। क्या देखता है कि यह तो भोलू गा रहा है। वह हैरान रह गया। भोलू की नजर भी तेज सिंह पर पड़ी। वो दौड़कर आया और तेज सिंह के पैरों पर गिर पड़ा। तेज सिंह
हड़बड़ा गया, पूछने लगा, भोलू क्या हुआ? मित्र, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। तुमने मुझे ऐसी जगह बताई कि जहाँ मैं 1 महीने में ही गाना सीख गया। भोलू विनम्र होकर बोला। तेज सिंह कुछ समझ नहीं पाया। वह तो भोलू को बुद्धू बनाकर उस बात को भूल चुका था। हैरानी से पूछने लगा, तो मैंने तुम्हें कौन सी जगह बताई थी? अरे भूल गए तुम? सामने वाली पहाड़ी में गुफा की बात तुम्ही ने तो बताई थी। भोलू उसे याद दिलाते हुए बोला। तेज सिंह को अब सारी बात याद आ गई। बात बताते हुए बोला, अच्छा तो तुमने गाना सीख ही लिया हमारे गुरुजी से? भोलू बोला, मित्र वहाँ गुरुजी तो नहीं थे, लेकिन एक देवी थी, उन्होंने मुझे गाना सिखाया था। तेज सिंह मन ही मन जल भून गया। उसने तो वहाँ की गुफा की बात की थी, लेकिन यह तो वहीं से गाना सीख कर आ गया, वह भी इतना अच्छा। वह कुछ बोल नहीं सका और अपने घर के अंदर चला गया। अब भोलू प्रतिदिन सुबह अभ्यास करने लगा। तेज सिंह को उसकी मधुर आवाज के आगे अपनी आवाज फीकी लगने लगी। उसे लगा कि यदि भोलू कहीं राजा के पास पहुंच गया तो राजा उसे ही राज गायक बना लेंगे। यह सोचा, क्यों न मैं अगली सुबह में जाकर देवी का आशीर्वाद ले आऊं। यह सोचकर वह पहाड़ी की ओर चल दिया। ऊपर गुफा में पहुंचकर तेज सिंह ने आवाज लगाई, संगीत की देवी, मैं गाना सीखना चाहता हूँ। देवी प्रकट हो गई, पूछने लगी, कौन हो तुम? मेरा नाम तेज सिंह है। मेरे पड़ोसी मित्र भोलू ने मुझे यहाँ भेजा है। वैसे तो मैं राज गायक हूँ, लेकिन मैं भी अपने गाने में भोलू जैसी मधुरता लाना चाहता हूँ। आप मेरी आवाज को भी वैसे ही मीठा बना दीजिए। तेज सिंह जल्दी से बोला। देवी समझ गई कि तेज सिंह वही है जिसने भोलू को धोखा दिया था। वो बोली, तेज सिंह, तुम्हारी आवाज में तो भोलू जैसी मिठास आ ही नहीं सकती। तुम्हारे मन में तो छल कपट भरा हुआ है। मन साफ हो तभी आवाज भी मधुर होती है। तुम्हें तो मैं भोलू को धोखा देने के अपराध में दंड देती हूँ कि जो संगीत तुमने इतने वर्ष लगाकर मेहनत से सीखा वो भी तुम भूल जाओ। यह कहकर देवी अदृश्य हो गई। तेज सिंह घबराकर गुफा से बाहर आ गया। उसने गला खखार कर गाना चाहा, लेकिन यह क्या, उससे गाया ही नहीं जा रहा था। एकदम बेसुरी आवाज निकल रही थी। वह रोता हुआ भोलू के पास पहुंचा, उसे सारी बात बताई। बोला, भोलू, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो। अरे दोस्ती में कैसी माफी हम चलकर देवी से मांगते हैं, वो बहुत दयालु है, अवश्य माफ कर देंगी। चलो उठो, वही चलते हैं। भोलू बोला। वे दोनों फिर गुफा में पहुंच गए। तभी देवी उपस्थित हो गई। पूछने लगी, कहो भोलू, कैसे आना हुआ? देवी को प्रणाम कर भोलू बोला, देवी, मेरे मित्र को माफ कर दो, उसे उसकी मधुर आवाज लौटा दो। लेकिन भोलू, इसने तुम्हें बुद्धू बनाया था। भोलू ने बोला, लेकिन अब ये अपने किए पे पछता रहा है। अच्छा, तुम कहते हो तो मैं इसकी आवाज वापस कर देती हूँ। यह कहते हुए देवी ने तेज सिंह के सिर पर हाथ रखा। बोली, तेज सिंह, विद्या बांटने से बढ़ती है, छिपाने से और धोखा देने से घटती है। ये बात हमेशा याद रखना। जी कहते हुए तेज सिंह देवी के चरणों में झुक गया। दोनों मित्र गुफा से बाहर आ गए। तेज सिंह गाने लगा। अब उसकी आवाज अत्यंत सुरीली हो गई थी। वो बहुत खुश था। भोलू से बोला, भोलू, तुम्हारे कारण मेरी आवाज मुझे वापस मिल गई। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। मैं तुम्हें कल ही राज दरबार में ले चलूंगा। अब तुम राज गायक बनकर मान सम्मान पाना। मैं कहीं और चला जाऊंगा। भोलू बोला, मित्र, मैंने राज गायक बनने के लिए गाना नहीं सीखा। मैं तो केवल अपने मन की खुशी के लिए गाना सीखना चाहता था। मैं तो एक किसान हूँ, खेती बाड़ी में ही मेरा मन रमता है। राज गायक तो तुम ही हो और तुम ही रहोगे। एक बार एक गुरु शिष्य कहीं टहलते हुए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें सड़क किनारे एक जोड़ी पुराने जूते रखे मिले। उन्होंने इधर उधर देखा तो थोड़ी दूर पर एक किसान खेतों में काम कर रहा था। वे जूते उसी के थे। यह देखकर शिष्य को शरारत सूझी। उसने कहा, गुरुजी, क्यों न हम ये जूते कहीं छुपा दें, फिर जब किसान यहाँ आएगा तो बड़ा मजा आएगा। गुरुजी ने कहा, किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है, बल्कि जूते छुपाने की बजाय
हम दोनों जूतों में एक एक चांदी के सिक्के डाल देते हैं, फिर पास के झाड़ियों में छुपकर देखते हैं कि क्या होता है। जूतों में सिक्के डालकर दोनों झाड़ियों में छिप गए। थोड़ी देर बाद किसान वहां आया। जैसे ही उसने एक जूते में पैर रखा, उसे जूते में कुछ होने का एहसास हुआ। उसने देखा तो चांदी का एक सिक्का जूते में था। किसान ने आश्चर्य से इधर-उधर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। उसने सिक्का जेब में रख लिया। फिर उसने दूसरे जूते में पैर डाला, उसमें भी एक सिक्का निकला। किसान भावुक हो उठा। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर ईश्वर से कहा, हे भगवान, तू बड़ा दयालु है। आज मेरी बीमार पत्नी की दवा और बच्चे के खाने का इंतजाम तूने कर दिया। आज मेरा विश्वास दृढ़ हो गया कि तू सबका ख्याल रखता है। यह कहकर अपने आंसू पोंछता हुआ किसान घर चला गया। यह नज़ारा देखकर गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, अब बताओ, इसमें ज़्यादा आनंद आया या तो जूते छिपाने में ज़्यादा मज़ा आता? शिष्य ने जवाब दिया, आज आपने मुझे जीवन की सच्ची सीख दी। जो आनंद देने में है वह किसी और चीज़ में नहीं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी ज़रूरतमंद को कुछ दे देने या उसके मदद करने से बढ़कर कोई और पुण्य कार्य नहीं है। इसीलिए हमें ज़रूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करना चाहिए। सैकड़ों साल पहले की ये कहानी है। एक आश्रम में अपने कई शिष्यों के साथ एक बड़े विद्वान गुरु रहा करते थे। उनका अपने बच्चों को पढ़ाने का तरीका बहुत ही अलग था। किसी भी बात को समझाने के लिए कुछ ऐसी उदाहरण देते थे जिससे बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाया करती थी। वैसे तो उनके गुरुकुल में उनके सारे शिष्य बहुत खुश और सुखी दिखाई देते थे, सिवाय एक के। एक दिन गुरु ने अपने उसी शिष्य को अपने पास बुलाया और उससे दुखी रहने का कारण पूछा। शिष्य ने बड़े दुखी मन से अपनी व्यथा सुनानी चालू की। उसने कहा, मेरी और मेरे माता पिता की आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है। मेरे परिवार में हमेशा कोई न कोई बीमार रहता है। मेरा पढ़ाई में भी कभी मन नहीं लगता है। ऐसे और कई समस्याएं शिष्य ने गुरु को बताई। गुरु ने शिष्य की सारी बातें सुनी। थोड़ी देर मौन रहने के बाद शिष्य को एक गिलास में पानी और मुट्ठी भर कर नमक लाने के लिए कहा। गुरु के कहे अनुसार जब शिष्य दोनों चीजें लेकर आया तो गुरु ने नमक को गिलास में डालने के लिए कहा और फिर उसे पीने के लिए कहा। जैसे ही शिष्य ने उस नमक वाले पानी का एक घूंट लिया तो उसने तुरंत उल्टी कर दी। गुरुजी ने उससे पूछा कि इसका स्वाद कैसा लगा। शिष्य ने कहा, भयानक। अब गुरुजी उसको पास के एक तालाब के पास ले गए और उस तालाब में एक मुट्ठी नमक डालने के लिए कहा। शिष्य ने तालाब के पानी में एक मुट्ठी नमक डाला। तब गुरुजी ने कहा कि अब इसका स्वाद बताओ कैसा है। शिष्य ने तालाब का थोड़ा सा पानी चखा और कहा कि बहुत अच्छा मीठा है। अब गुरुजी ने उसको कहा, बेटा, तुमने अपने आप को उस छोटे से प्याले की तरह बना लिया है जिसमें मुट्ठी भर नमक यानी कि थोड़े से दुख भी तुम्हारी परिस्थिति को भयानक बना देते हैं, तुम्हारे दिल दिमाग को दूषित कर देते हैं। तुम्हें गिलास नहीं तालाब बनना होगा जिससे मुट्ठी भर तो क्या कई किलो नमक भी कोई फर्क न ला सके। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दुख दर्द हर किसी के जीवन में होते हैं, लेकिन हर किसी का नज़रिया उसको देखने का, उनको सहन करने का एक समान नहीं होता है। इसीलिए किसी को दुख बहुत बड़ा लगता है और किसी के लिए वह कुछ भी नहीं।
इसीलिए हमें अपना नजरिया बदलना होगा ताकि हम हर दुख दर्द का सामना डटकर कर सके। एक राजा जिसके पास बहुत दौलत थी, उसने ऐलान करवा दिया कि मैंने मन के आनंद और संतुष्टि के बारे में बहुत सुना है, लेकिन मैं उस आनंद को आज तक नहीं जाना। अगर हमारे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे आनंद का एहसास करवा दे, तो मैं उसे अपने जीवन के सबसे कीमती आभूषण दे दूंगा। राजा ने कीमती जवाहरात से एक बैग भरकर तैयार किया और निकल पड़ा। ऐसे व्यक्ति की तलाश में राजा जिन भी साधुओं के पास जाता, साधु कहते योग करो, साधना करो, दान करो, इससे आनंद मिलेगा। लेकिन राजा कुछ दिनों में ही इन सब बातों से ऊब गया। साधुओं ने कहा, हम जितना जानते थे हमने आपको बता दिया, अब आपकी मदद सिर्फ एक पागल सन्यासी ही कर सकता है जो गांव के बाहर जंगल में रहता है। राजा उसका पता पूछते पूछते जंगल पहुंच गया। उसने देखा वो पागल सन्यासी पेड़ पर उल्टा लटका है। राजा ने सोचा ये भला मेरी क्या मदद करेगा, लेकिन फिर भी राजा को लगा इसे एक मौका देना चाहिए। राजा ने कहा, मैं आनंद की तलाश में आया हूँ, अगर आप मुझे इसका एहसास करवा दे तो ये पैसे और कीमती रत्न से भरा बैग आपको दे दूंगा। पागल सन्यासी पेड़ से उतरे और राजा का बैग ले भागे। राजा उस सन्यासी को गाली देता हुआ उसके पीछे भागने लगा। सन्यासी गांव के अंदर भागा। राजा उसके पीछे ये सोचते हुए भागा कि कहाँ इस चोर के चक्कर में पड़ गया। भागते भागते शाम हो गई और पागल सन्यासी काफी दूर निकल गया। राजा वहीं थक कर बैठ गया और रोने लगा कि मेरे जीवन भर की कमाई चोरी हो गई। राजा ने सोचा, आज रात यही पेड़ के नीचे रुक जाता हूँ। जैसे ही राजा पेड़ के पास गया, राजा ने अपने बैग वहाँ देखा और उसे खोल कर देखा तो उसमें सभी कीमती चीज मौजूद थी, कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। राजा खुशी से झूमने नाचने लगा, भगवान को धन्यवाद देने लगा। तभी पेड़ के पीछे से पागल सन्यासी निकला और बोला, क्यों राजन, हुआ ना आनंद का एहसास? राजा समझ गया कि ये सन्यासी की तरकीब थी। राजा पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा और आनंद से रोने लगा। सन्यासी ने कहा, राजन, ये दौलत कल भी तुम्हारे थी, लेकिन तुम्हें इसका कोई मोल ना था। लेकिन आज कुछ घंटों के लिए तुमसे दूर हुई तो तुम्हें इसकी कीमत पता चल गई। जब कोई चीज हमसे दूर होती है, समय चला जाता है, तब हम दुखी होते हैं और रोते हैं, लेकिन जब वो रहती है तो हम उसकी कद्र नहीं करते। तुम्हारे पास जो कुछ है बहुत है, इसके लिए 24 घंटे ईश्वर का धन्यवाद करो। इसी में सच्चा आनंद और सुख है। तुम्हारे पास जो भी है उसकी कद्र करो और उसे बेहतर बनाओ। समय है तो समय की कद्र करो और उसे बेहतर बनाओ, वरना जब समय चला जाएगा तो लोग रोते रह जाएंगे। दोस्तों, जो आपके पास है उसकी कद्र करो, क्योंकि वो बहुतों के पास नहीं है। और अपने समय को बर्बाद मत होने दो, वरना सारी उम्र आंसुओं और असंतुष्टि के अलावा जीवन में कुछ हासिल न होगा। उठो, आगे बढ़ो, इंतजार मत करो। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।